ठीक है, डट जाना है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो हरियाणा के अंदर तो मेरे ख्याल में कितने दौरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जी के, और हमेशा जब भी आए हैं कोई ना कोई सौगात ही दे कर गए हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहाँ पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहाँ पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं, और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी। और आपने देखा कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है उनकी नज़र रहती है। से बात कहते हैं विकसित भारत, ये विकसित भारत वाली बात बाहर भी है कि 100 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान अपनी जगह जो है वर्ल्ड ऑफ नेशंस जो हैं बिल्कुल हायर टायर के ऊपर जो है हिंदुस्तान अपनी लेगा। तो ये जो मुसलमानों में, उनको मालूम ही नहीं है इन चीज़ों का, बेचारों को, उनको पूरी तरह से वंचित रखा गया है। अब उसके अंदर एक सेक्शन 40 है, वो सेक्शन ऐसा है कि जहाँ पे भी उंगली टेकें ये वक्फ बोर्ड वाले, वो प्रॉपर्टी इनको ये जो है उसका ये इनके सारा का सारा इनके पास ही वो है कि भाई उसका कोई उसके अंदर ये नहीं कह सकता, ये खुद ही तय करेंगे ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। मतलब कल जो है जगबीर तेरे घर पे आके ये बोल दिया कि भाई ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो खुद तय करेंगे, कोई और इस पर हाथ नहीं लगा सकता। समझ गए? तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई करी हुई है। और जो एक्चुअल वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करने के बजाय उनका जो है उस वहाँ पे धांधलेबाजी हो रही थी, करप्शन था पूरी तरह से। जो ऐसा पिछड़ा वर्ग है मुस्लिम्स के अंदर, पसंदा मुस्लिम्स हैं, जैसे बोरा मुस्लिम्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा था, कहीं आसपास भी नहीं। हालांकि महिलाओं को ये जो है हक है कि उनको इनहेरिटेंस राइट्स हैं उनकी, लेकिन जो है इस तरह से काम करा गया था कि मतलब उनको वंचित रखा जाए। अब ये सारे एक प्रावधान उसके अंदर ये था कि ट्राइब्यूनल बनाई गई है, ट्राइब्यूनल के अंदर वही चंद लोग हैं इनके, और वो ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा उस फैसले के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। तो ये, हम तो एक सेकुलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, रोबस्ट रूल ऑफ लॉ है हमारा, और हम मतलब अगर आपको कोई उससे ग्रीवेंस है ट्राइब्यूनल से तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो वो हटाया गया, ये प्रावधान हटाया गया कि भाई अब अगर किसी का, अब जैसे प्रॉपर्टी आपकी हड़प ली है, समझ रहे हो, मुसलमान आपस के ही अंदर इनके झगड़े हैं कि भाई मेरा वो, जैसे मरने उपरांत वो 100 तरीके के चक्कर होते हैं कि ज़बरदस्ती दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे 100 पता नहीं क्या क्या नहीं होता। तो आपका जो है आप उसके आगे अपील नहीं कर सकते हो, और जो इन्होंने ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया वो पक्का फाइनल है। अब इस प्रावधान को हटाया गया कि अब वो फाइनल नहीं होगा, कोर्ट में आप जा सकते हो। तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई, बताओ, कोई गड़बड़ है? ये जो है सेक्शन 40 जो है 40 उसका जो प्रावधान है वो हटाया गया। उसके अंदर ये डाला गया है कि ये जो अब जो ये बोर्ड बनेगा उसमें 2 मेंबर बनेंगी महिलाएं। तो इसमें क्या गड़बड़ है? मुसलमान ही बन रही है ना सारे के सारे, कोई और बाहर का तो नहीं आ रहा। सो इस तरह से, और फिर एक मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम डालेंगे, एक या 2 जो मेंबर्स हैं, ताकि वो जो है उसके अंदर जायज़ बात रहे। तो इस तरह के प्रावधान जो हैं, जो बिल्कुल सदियों से चलते आ रहे थे, उनको सही करा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, कल प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ सुथरे तौर पे कहा कि कांग्रेस ने खाली और खाली इस समुदाय को दबाने का, और इनको ऊपर ना उठ सकें, इनकी खाली वोटें लो, उसके लिए जो है काम करा। सुनो, चाहे ओवैसी जी हों चाहे कोई और हो, सत्य ये है
कि यही सारे लोग हैं, समझ रहे हो ना, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसी की तो ये क्या कहते हैं, खाते हैं। ये जो अमेंडमेंट हमने 18 घंटे इसके ऊपर चर्चा करी, 18 घंटे। सुबह 11 बजे बैठे थे और 11 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक इतिहास रचा है।